जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। अपने मंत्री पर मेहरबान सीएम मोहन यादव विजय शाह के सवालों पर बोले छोड़ो छोड़ो हो गया, लेकिन उमा भारती विजय शाह के खिलाफ। इसे कुर्सी का मोह कहें या फिर सत्ता में होने का दंभ। किसी राज्य का एक मंत्री सेना के एक अधिकारी को अपमानित करता है, लेकिन उस राज्य के मुखिया इससे जुड़े सवालों का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन उसी पार्टी की सीनियर लीडर साफ साफ कहती हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दो। अब तक मुद्दा तो समझ आ ही गया होगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिसके मुखिया मोहन यादव हैं। उन्हीं के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर अपमानित बयान दिया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन मंत्री विजय शाह की तरफ से कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमानित किए जाने का मलाल मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव को नहीं है। जाहिर है मामला जब इतना बड़ा है तो मीडिया उनसे सवाल करेगी। सीएम मोहन यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तब उन्होंने इस पर अपना जवाब देना तक उचित न समझा, जबकि एक राज्य का मुखिया होने के नाते उनसे भी जवाबदेही बनती है। लेकिन मीडिया के सवालों का उनके पास एक ही जवाब था, वो था छोड़ो छोड़ो हो गया। एमपी के सीएम मोहन यादव का इस टके से जवाब का क्या मतलब है? या तो इस मामले में वे कुछ बोलना नहीं चाहते, या फिर आला कमान की तरफ से इस मामले में क्या कहना है उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ये तो साफ है कि विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को अपमानित किया, या फिर उनकी नजर में देश के सैनिकों और सुरक्षा बलों की कोई इज्जत नहीं। वैसे भी बीजेपी का इतिहास ही बताता है कि वो गाली भी दे दे किसी को, गोली मारने तक की बात भी कह दे, उसके एवज में उनको प्रमोशन मिलता है, कहने वालों को मंत्री पद भी मिलता है। ऐसे में भला बीजेपी का कोई नेता डरे तो क्यों, अनाप शनाप कहते ही फिरे। लेकिन ये मुद्दा देश के सैनिक से जुड़ा है। ऐसे में विजय शाह को माफी तो नहीं मिलनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस बात को बीजेपी की ही सीनियर लीडर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती कहती हैं। बीजेपी का नेता होते हुए भी उमा भारती ने न केवल पहली नेता के रूप में इस मामले में कुछ बोला, बल्कि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। उमा भारती ने अपने राज्य की बीजेपी इकाई से कहा कि विजय शाह को बर्खास्त कर दें। इतना ही नहीं, उमा भारती ने यहां तक कह डाला कि विजय शाह को इस बयान के बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हमारे स्टेट के और मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री का या तो हम लोग इस्तीफा ले लें, बर्खास्त कर दें, या फिर वो खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका ये असभ्य बयान हम सबको शर्मिंदा करता है। दिख रहा है उमा भारती ने यह आश्चर्य भी जताया कि उनकी बर्खास्तगी को लेकर असमंजस क्यों है। ये चकित कर देने वाला है। उमा भारती ने ये भी कहा, हमें कांग्रेस विरोध से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें पीएम मोदी की नसीहतों का ख्याल रखते हुए विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री विजय शाह को लेकर एमपी बीजेपी में दो फाड़ होने वाली है, जिसकी वजह उमा भारती बनेगी। मोहन यादव के बयानों से पता चलता है कि मंत्री विजय शाह की तरफ से सेना की महिला अधिकारी को अपमानित करने वाले इस बयान को लेकर बीजेपी आलाकमान में भी अभी चुप्पी है। दूसरे कई मामलों की तरह इस मामले में भी उमा भारती के अलावा हमेशा की तरह बीजेपी आलाकमान में से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं लग रहा। एमपी के सीएम मोहन यादव, उमा भारती के बयान और बीजेपी आलाकमान की चुप्पी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update.